बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के। तो 8 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 अमाइनो एसिड हमारे लिए क्यों असेंशियल हैं। 10 अमाइनो एसिड हमारे लिए क्यों असेंशियल हैं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर पेज नंबर 128 पर है। तो पेज नंबर 128 पर इसका आंसर जो हम देखते हैं। तो पेज नंबर 128, यहाँ से इसका आंसर है 10 क्लास यहाँ तक। 20 में से 10 अमाइनो एसिड इंसान जिस्म में बनते हैं और ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं, जबकि बाकी 10 अमाइनो एसिड हमारा जिस्म नहीं बना सकता, एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। हमारे जिस्म को एसेंशियल अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है और ये खुराक के ज़रिए लाजमी तौर पर मुहैया किए जाते हैं। तो 10 क्लास टोटल 20 अमाइनो एसिड हैं, उनमें से 10 हैं जो हमारे जिस्म में बनते हैं, तो इनको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और बाकी जो 10 हैं वो हमारा जिस्म नहीं बना सकता, तो उसको कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो हम खुराक के ज़रिए ही ये 10 जो है ना एसेंशियल अमाइनो एसिड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन कैसे बनती है। तो इसका आंसर पेज नंबर 128 पर है। तो पेज नंबर 128 पर अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। 2 अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए जुड़े होते हैं। पेप्टाइड लिंकेज एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप के बाहमी मिलाप से पानी के एक मॉलिक्यूल के खराज से बनती है। तो 10th क्लास अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब अमाइनो एसिड को मिलाते हैं तो उनसे मिलने से प्रोटीन बनती है। जब 2 अमाइनो एसिड मिलते हैं आपस में, तो 2 अमाइनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है? एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के आपस में मिलने से पानी बनाकर पानी को इखराज करने से बनता है पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ पे ये इक्वेशन से क्लियर होगा सारा। ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। इसमें ये जो एंड पे OH है, यहाँ से OH हाइड्रोक्सल इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। ये OH और ये H आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर बनता है। वाटर यहाँ पे डिहाइड्रेट होता है, वाटर से डिहाइड्रेशन होती है, तो ये बाकी चीज़ें जो है ये बन जाती हैं। इनमें से यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो चीज़ है ये पेप्टाइड लिंकेज है, जिसकी वजह से 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं। और 10,000 अमाइनो एसिड इसी तरीके से जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का एक मैक्रो मॉलिक्यूल वजूद में आता है। तो ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11, जेलाटिन को कैसे हासिल किया जाता है। तो इसका आंसर पेज नंबर 129 पर है। तो पेज नंबर 129 पे जेलाटिन, ये पेज नंबर 129 है। पॉइंट नंबर 4 है, प्रोटीन हड्डियों में पाई जाती हैं। जब हड्डियों को गर्म किया जाता है तो जेलाटिन बनती है। जेलाटिन बेकरी की अशिया बनाने में इस्तेमाल होती है। तो 10 क्लास प्रोटीन हड्डियों में पाई जाती है। जब हम हड्डियों को जलाते हैं तो उससे जेलाटिन बनती है, जिसे हम जेल भी कहते हैं। ये जेलाटिन इस्तेमाल होती है बेकरी आइटम्स बनाने में। तो ये इसका आंसर है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी कि पॉइंट नंबर 4 जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिपिड्स का जनरल फार्मूला लिखें। पेज नंबर 130 पे इसका आंसर है। ये हमारे सामने ये मौजूद है। H2C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। यहाँ से एक H को कम करके बाकी सारा एज इट इज़, और फिर दोबारा यही पहले वाला ग्लाइसराइड यहाँ दोबारा, तो फिर ये जो है ना लिपिड्स का जनरल फार्मूला ट्राईग्लाइसराइड बनता है।
तो ये ट्राइग्लिसराइड का यानी कि लिपिड्स का जनरल फार्मूला है। तो ये फार्मूला ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 3 फैटी एसिड्स के नाम और इनके फार्मूले लिखेंगे। तो पेज नंबर 130 पे इसका आंसर है। ये फैटी एसिड है। पालमेटिक एसिड C15H31 COOH, ये इसका फार्मूला है। स्टेरिक एसिड C17H35 COOH, ये इसका फार्मूला है। और 2 ये हैं, और चूँकि 3 का है तो तीसरा ओलिक एसिड है, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो ओलिक एसिड का फार्मूला C17H33 और COOH है। तो तीसरा वाला जो फैटी एसिड है वो ओलिक एसिड है। तो थर्ड जो है वो इस तरह ओलिक एसिड। ओलिक एसिड है और इसका फार्मूला C17H33 और COOH। तो ये ओलिक एसिड का फार्मूला। तो 10th क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन्स की इकसाम बयान करें। पेज नंबर 134 पे इसका आंसर है, विटामिन्स की इकसाम। विटामिन्स की इकसाम, तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन, विटामिन की 2 इकसाम हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनकी डेफिनेशंस करनी है बस, डिटेल में ये लॉन्ग हो जाएगा लेकिन हमने सिर्फ डेफिनेशन बतानी है। तो पहले है फैट सॉल्युबल विटामिन। 10th क्लास ऐसे विटामिन जो फैट्स में हल हो जाएं, पानी में हल ना हों लेकिन फ़ैट्स और ऑयल्स में हल हो जाएं, उन्हें कहते हैं फ़ैट सॉल्युबल विटामिन। अगर ये ज़्यादा मकदार में ले लिए जाएं तो ये हमारे जिस्म के अंदर जमा हो जाते हैं और बीमारियों का बायस बनते हैं, और अगर इनको कम मकदार में ले लिया जाए तो तब भी बीमारियों का बायस बनते हैं। तो ये हैं फ़ैट सॉल्युबल विटामिन। दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, ऑयल्स और फैट्स में नहीं, उन्हें कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन बी और कम्प्लेक्स जो कि 10 विटामिन का मजमूआ है, और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो ये विटामिन की इकसाम है। तो यहाँ तक आज का लेसन है 10th क्लास।